जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो दफनाने के फौरन बाद क्या होगा, कभी सोचा है? यही वो वक्त है जब हमें हमारे अपने भी छोड़कर चले जाएंगे और हमारे इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा होगा। अब आप दुनिया की नजर में मर चुके हैं, लेकिन हमारी असली कहानी यहीं से शुरू होती है। मेजॉरिटी में लोग यही सोचते हैं कि मरने के बाद या तो हम कयामत तक सोते रहेंगे या फिर फौरन बाद जन्नत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मौत और कयामत के दरमियान एक पूरी जिंदगी है जिसे हम बरज़ख कहते हैं, और इस दौरान हमारी रूह को 7 स्टेजेस से गुजरना होता है। स्टेज 1, जैसे ही इंसान को दफनाया जाता है उसके फौरन बाद ही उसके जिस्म में उसकी रूह को भेज दिया जाता है, यहाँ तक कि वो अपने रिश्तेदारों के कदमों की आवाज भी सुनने लगता है। और इसी दौरान बेहद खौफनाक शक्ल में उसकी कब्र में उसे उसके गुनाह दिखाए जाते हैं और बहुत खूबसूरत शक्ल में उसे उसके नेक आमाल। स्टेज 2, अब 2 फरिश्ते मुनकर और नकीर उस शख्स की कब्र में दाखिल होते हैं और उससे 3 सवाल पूछते हैं। पहला, तुम्हारा रब कौन? दूसरा, तुम्हारा दीन क्या है? और तीसरा, तुम्हारा नबी कौन है? स्टेज 3, सही जवाब देने पर उस शख्स की कब्र को वसी यानी एक्सपैंड कर दिया जाता है जहां तक उसकी नजर जाए, और गलत जवाब देने पर उस शख्स की कब्र कंप्रेस यानी तंग होने लगती है। स्टेज 4, नेक इंसान की कब्र नूर से रोशन और मुनव्वर कर दी जाती है और गुनाहगार शख्स की कब्र अंधेरों में डूब जाती है। स्टेज 5, नेक इंसान की कब्र में एक खिड़की खोल दी जाती है जहां से उसे जन्नत दिखाई जाती है और उससे उसकी रूह सुकून पाती है, और इसके अपोजिट गुनाहगार इंसान को उसी खिड़की से दोज़ख दिखाई जाती है जिसकी तपिश वो महसूस कर रहा होता है। स्टेज 6, अगर एक नेक इंसान अपनी कब्र में हजारों साल भी जिंदा रहा तो वो हजारों साल उसके लिए चंद घंटों की नींद के बराबर होंगे, और इसके अपोजिट एक गुनाहगार शख्स का हर एक दिन उसके लिए 1 साल के बराबर होगा। स्टेज 7, आखिरकार वो वक्त आता है जब इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकते हैं, तब नेक शख्स सुकून से अपनी कब्र से उठता है और गुनाहगार खौफ के साथ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन 7 स्टेजेस में कामयाब फरमाए और आखिरत के दिन की रुसवाई से बचाए।